बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में J11 कचहरी है। यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश आता है। इस्लामाबाद के बिल्कुल ही सेंटर, आप कह लीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट होती है। J11 का ये इलाका जहाँ पे ये कचहरी है, इधर से कुछ देर कबल ही जब ये वाक़या पेश आया, मेरे वालिद और मेरी भाभी जो है इस जगह से गुजरे। उन्होंने इस जगह से सिर्फ कुछ लम्हे पहले गुजरना था। अल्लाह की तरफ से वो कुछ देर के बाद वहाँ से गुजरे और जो वहाँ पर उन्होंने मनाजिर देखे, जिस तरह से वहाँ पे फ़िज़ाई सी बात है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन ये जो इलाका है, ये इस तरह का इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कोई 70 से ज़ायद अदालतें हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में वकला मौजूद होते हैं, साइलीन यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और एक रिपोर्टर ने यहाँ पर जो कुछ आंखों देखा अहवाल मुझे सुनाया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप जो खुदकुश बमबार होता है या इस तरह का जो शख्स होता है जो इस इरादे से आया है कि उसने बस अब मर जाना है, उसको आप जहाँ भी रोकेंगे, जिस पॉइंट पे रोकेंगे, वहाँ पर तो वो अपना जो मैक्सिमम नुकसान है वो पहुँचा कर ही रहेगा। अल्लाह की तरफ से ये खुदकुश बमबार जो है ये अंदर दाखिल नहीं हो सका, उस जगह तक नहीं पहुँच सका जहाँ पे बहुत रश था, वरना नुकसान बहुत ज़्यादा होना था। तो उसने ये जाना बेहतर कि वो उस जगह पर कोई ये धमाका कर दे जहाँ पर कि कम से कम पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल ये वाक़या पेश किस तरह से आया। वहाँ पे मौजूद एक सहाफ़ी है हमारे भाई, वो बताते हैं, अल्लाह ने उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाई, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, कि वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो मुझे एकदम से एक धमाके की आवाज़ आई। एक मोटरसाइकिल पुलिस की वैन से पीछे से जाकर टकराई है। उसके बाद वो कहते हैं सिर्फ़ चंद ही मिनटों के बाद एक धमाका होता है, वो धमाका आगे वाली गाड़ी में होता है। ये खुदकुश बमबार जो है, इसके बारे में एक पुलिस एहलकार जिन्होंने इसके सर की शनाख्त भी की है, क्योंकि इस खुदकुश बमबार का सर जो है सड़क पे पड़ा हुआ था। इसके सर की शनाख्त एक ज़ख्मी पुलिस एहलकार ने की है और उसने कहा है कि ये वो खुदकुश बमबार है जिसे हमने गेट पर रोका था। इसने अंदर जाने की कोशिश की। हमने जब इससे सवाल जवाब किए, हमने पूछा कि कहाँ किधर जाना चाहते हो, तो इसने हमें कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया और हमने इसको अंदर जाने से रोक दिया। जब हमने इसको अंदर जाने से रोक दिया तो उसके बाद ये 15 मिनट इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद इसने टारगेट किया उस पुलिस की वैन को और उसके बाद उसने उस वैन के आगे जाकर ये धमाका किया। अब ये जो धमाका हुआ है, इसके बारे में अभी तक जो इत्तलात है, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फर्दर होनी है, जो पहले गुज़श्ता रोज़ वाना में जो हुआ धमाका, उसमें जो खुदकुश बमबार है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, ख़ारजियों से है। इस वक्त इंडिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ से बहुत सी ऐसी आप कह लीजिए प्रॉक्सीज़ हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें अभी इस तरह से डिस्क्लोज़ तो नहीं किया जा रहा, लेकिन वज़ाहतें और निशानदेहियाँ जो है वो बता रही हैं कि ये तमाम जो ताल्लुकात हैं ये वहीं से जुड़े हुए हैं, ये तमाम ताने बाने वहीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है जनाब, ये 1239 पे ये वाक़या पेश आता है। उसके बाद यहाँ पर बड़े खौफ व हिरास होता है। वहाँ पे मौजूद एक सहाफ़ी बताते हैं कि यहाँ पर मैंने हर तरफ खून ही खून देखा, जिस्म ही जिस्म, अज़ा। 12 के करीब लोगों की शहादत की तस्दीक हो गई है। 12 लोग जो है वो जाँ बहक हुए और कोई 22 से ज़्यादा जो है पिम्स में रिपोर्ट किए गए हैं, जिनको यहाँ पर लाया गया है, जो कि ज़ख्मी है। अब ये सूरत हाल जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद तक की नहीं है। इस वक्त लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको बहुत ही हसास करार दे दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। पूरे मुल्क में इस वक्त आप समझ लीजिए कि अलर्ट जारी कर दिए गए हैं इस वजह से, क्योंकि ये जो खारजी है ये अब इस वक्त इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल हब तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब वो अपनी तकरीबकारियों में मशगूल है। और इस वक्त इत्तलात ऐसी हैं कि बहुत से ऐसे दहशतगर्द जो है और खारजी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ इसी तरह की हैं, क्योंकि इनके जो ताल्लुकात हैं ये वही एक सिलसिला है जो हमने एक टाइम में कुछ सालों पहले देखा था और वही सिलसिला जो है दोबारा शुरू होने जा रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। इस वक्त वाना में आपको मालूम है कि जो एक कैडेट कॉलेज है जहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा था कि 650 लोग वहाँ पे अंदर मौजूद थे, जिनमें से 525 जो है वो कैडेट्स थे। अब ये सब अंदर मौजूद थे। ये 3 खारजी जो है इस वक्त अंदर दाखिल हुए। वहाँ पे जाके अभी हो सकता है मैं जब वीडियो बना रही हूँ तब तक कोई इत्तला है कि उनको पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये खारजी जो है इनको एक अमारत तक महदूद कर दिया गया और तकरीबन 350 जो लोग हैं उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। लेकिन 300 तलबा कैडेट्स जो है अभी भी उनकी जान शदीद खतरे में है। कहा यह जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको रेस्क्यू
रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश है कि किसी भी जान को कोई नुकसान ना पहुँचे। एपीएस का वाक़या इंसान के ज़हन में आ जाता है, जहाँ पे मासूम बच्चे जो है अपने घरों से तैयार होके स्कूल गए थे और उसके बाद वो कभी वापस ना आए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से मुकामात हैं जिनके बारे में ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाने से गुरेज़ किया जाए। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो हसास इलाके हैं, ऐसे इलाके जो आप कह लीजिए फ़ौजी इलाके हैं, छावनियाँ हैं हमारी। अल्लाह ताला हमारे जवानों को हिफ़ाज़त में रखे, उनको मैं कहती हूँ कि ये हमारे जवान जिस तरह से अपने जानों की परवाह किए बगैर मुल्क और कौम की हिफ़ाज़त करते हैं। आपको याद होगा कि अभी जब पीछे वाक़यात हुए थे, जब पूरा मुल्क जो है धमाकों से गूंज रहा था, हम यहाँ लाहौर में सुन रहे थे, इस्लामाबाद में धमाके सुने जा रहे थे, इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया भरपूर। तो उस टाइम पर हम अपने घरों में अपने बिस्तरों पर आराम से सो रहे थे और हमारे ये जवान जो हैं ये अपनी-अपनी जगह अपने-अपने महाज़ों पर सामने मौजूद थे, सीना सपर थे और इन्होंने हमारी नींदों की हिफ़ाज़त की, हमारी जानों की हिफ़ाज़त की। अल्लाह ताला इन्हें आबाद रखे, माँ-बाप के जवान जो है वो सलामत रहे। अब यहाँ पर जनाब ये है कि ये इस तरह के इलाके जैसे कि मैंने बताया फ़ौजी छावनियाँ और जो फ़ौजी इलाके हैं, कैंट है, ये एरियाज़ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करार दिया गया। अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कई पॉइंट्स पर ये चीज़ देखती हूँ कि जब आपको रोका जाता है तो आप रुकते नहीं हैं, आप आगे से सवाल जवाब करते हैं, आप आगे से बहस करते हैं। प्लीज़ खुदा के लिए सब आपकी सिक्योरिटी के लिए है। जहाँ आपको रोका जाए आप रुकें, जहाँ आपसे सवाल किया जाए उसका जवाब दें। अपने आईडी कार्ड ज़रूर साथ लेकर जाएँ। इस वक्त आप सोच सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, आप उनके ऊपर बर्डन मत बने बल्कि उनके बर्डन को बांटिए। मैं एक वाक़या सुन रही थी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इस वाक़ये से मुताल्लिक मज़ीद डिटेल देना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे डैमेज हुई हैं G11 में जब ये वाक़या पेश आया और यहाँ पर बहुत सी जब ये इतना शिद्दत का धमाका था कि इमारत अभी दूर थी लेकिन इमारत की खिड़कियाँ जो है वो भी टूट गई और इस वक्त यहाँ पर तमाम जो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी इलाके हैं उन्हें इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और सख्त चेकिंग हो रही है यहाँ पर इस्लामाबाद की भी, लाहौर के भी, कराची में भी इवन कहा जा रहा है वहाँ पे भी हालात जो है उनको सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। अब मैं आपको जो वाक़या बताने लगी थी कि हमें किस तरह से अपने फ़र्ज़ को अदा करना है क्योंकि हमें अपनी आईडी कार्ड साथ लेके जाने हैं। जहाँ पर आप जा रहे हैं आपसे जहाँ सवाल किया जाए आप उनको फ़ौरन जवाब दीजिए, आप उनके प्रोटोकॉल्स जो है उनको फ़ॉलो कीजिए, जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कैसे एंटर होना है, कैसे एग्ज़िट होना है, इन चीज़ों को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए। मुझे एक साहब ने वाक़या बताया, एक साहिबा है बल्कि ख़ातून है जो कि जापान में रहती हैं और उनके शौहर जो है वो जापान से ही थे और वो जितनी मतलब मैं उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। वो कहती हैं कि हमारे घर दूध की बोतलें आती हैं और हम दूध की बोतलों को इस्तेमाल करने के बाद शीशे की जो बोतलें हैं उनको धोकर बाहर रखते हैं। तो पूछा कि क्या ये ज़रूरी होता है? उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों को तकलीफ़ हो या ज़हमत हो। तो ये एक सोच जो है ना, ऐसी सोच जो है वो मुआशरे की तश्कील देती है, वो सोच जो है वो कौम बनाती है, वो सोच जो है वो मुल्कों को तरक्की में ताउन करती है। मुल्क वही तरक्की करते हैं जहाँ पे उनके लोग, उनकी कौम जो है वो एक होती है, एक पेज पे होती है, एक सोच होती है और इस सोच जो है आपकी आपके मुल्क के साथ होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को यकजहत होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वही बात हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन ऐसे में आपको अपने मुल्क को सबसे पहले रखना है और आपने देखना है कि कौन सही कौन गलत है। खुदकुश हमला, ये बमबार जो है ये किसी सूरत भी इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होते। ये सब जो है ये खारजी हैं, ये दीन से भी खारिज है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।